दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से भारतीय सांकेतिक भाषा एवं अनुसंधान केंद्र ISLRTC ने आज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष के सांकेतिक भाषा दिवस का थीम सांकेतिक भाषा अधिकारियों के लिए समर्थन करें में रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने किया। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल थे। कार्यक्रम में माननीय मंत्री द्वारा विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया गया, जिनका उद्देश्य बधिर समुदाय के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसर को और अधिक समावेशी बनाना है। और उसके क्या क्या चीज़ों का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कक्षा 6 के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों पर ISL में 100 आधारभूत संकल्प वीडियो का शुभारंभ किया गया। वहीं ISL शब्दकोश के लिए 2500 नए सांकेतिक शब्दों का लोकार्पण किया गया। तीसरा जो है 10 विभिन्न भाषाओं के साथ ISL शब्दकोश का लोकार्पण किया गया। वहीं चौथे नंबर पर भारतीय सेंडिंग हेड्स द्वारा विकसित बधिर रोल मॉडल वीडियो का अनावरण हुआ। सभी आयु वर्ग के लिए ISL में सुगयुग शिक्षा कहानियों का लोकार्पण हुआ। वहीं स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर 25 राष्ट्रीय संस्थाओं समेत क्षेत्रीय केंद्रों का मंत्रालय की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। यहीं पर आपको बता दें, अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा, केंद्र सरकार दिव्यांग समुदाय के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। सांकेतिक भाषा सिर्फ बधिर समुदाय की भाषा नहीं, बल्कि इसे जन जन की भाषा बनाकर समाज को और समावेशी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बधिर समुदाय की समृद्धि के लिए सांकेतिक भाषा के व्यापक उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्हें मंच प्रदान किया जाए तो उनकी प्रतिभा से वह संपूर्ण विश्व को अचंभित कर देंगे। पेरिस 2024 में आयोजित पैरा ओलंपिक हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने इस बार को साबित किया कि वो इस पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिए हैं। हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 29 पदकों को दिव्यांग समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने से हमारे देश को भी आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री मोदी के भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी साकार करेगा। इस अवसर पर सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि बधिर बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह जरूरी है कि उनके माता पिता और समाज के लोग सांकेतिक भाषा सीखें और उसका प्रयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक और अंग्रेजी शिक्षा बधिर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान AIFDW की प्रमुख उमा कपूर और IDB की उषा पंजाबी, NAD प्रमुख AS नारायण ने भी अपने विचार साझा किए और सांकेतिक भाषा के महत्व और उसके विकास पर जोर दिया। इस आयोजन में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा, ISLRTC के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र, RCI अध्यक्ष सरनजीत कौर और ISLRTC के उपनिदेशक संजय कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बधिर समुदाय के छात्र, शिक्षक और अभिभावक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कई सारी शुरुआत जिनके हम बारे में आपको पहले बता चुके हैं, उसका लोकार्पण जो है यहाँ पर किया गया और इसका भविष्य में किस तरीके से दिव्यांग जनों को जो फायदा है वो मिल पाएगा उसके बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं। आर सोनी की ये खबर अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। तो आप देखिए किस तरीके से चीज़ों का लोकार्पण जो है वो किया गया। समझ में नहीं आती, ये कुछ बाधाएं हैं जिनका बधिर समुदाय सामना करता है। सुनने वाले लोग अक्सर बधिरों को देखते हैं और उनके लिए खेद महसूस करते हैं। वे मानते हैं कि वे अपनी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए वे विकास के लिए सुनने वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें DPWD का समर्थन है। हमने 5 बधिर रोल मॉडल का चयन किया है जिन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बाधाओं को पार किया है। आज की रिलीज के लिए मैं डॉक्टर शिवाजी पांडा का एक साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो उड़ीसा के एक अविकसित गांव से आते हैं और उन्होंने PhD डिग्री हासिल करने के लिए चुनौतियों का सामना किया है।
उन्होंने डॉक्टर की उपाधि अर्जित की है। मैं इस साक्षात्कार का एक छोटा सा क्लिप साझा कर ISLRTC ने भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्दकोश विकसित किया है और इसे लगातार विभिन्न तरीकों से अपडेट करने का कार्य जारी है। 2018 में प्रारंभिक रूप से 3000 शब्द जारी किए गए। से जोरदार तालियों से इन सभी पुरस्कार विजेताओं का कृपया मनोबल बढ़ाएं। पुरस्कार ग्रहण कर रही है रेहा सैनी। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसी श्रेणी में तालियों से ISLRTC का भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी बधिर संगठन एवं उनके सभी प्रतिनिधियों का आभार मानता हूं, जिन्होंने समय समय पर हमें अपना सहयोग प्रदान कर हमारा मनोबल ऊंचा किया। हम उन सभी प्यारे प्रतिभागियों, विजेताओं, बधिर छात्रों एवं उनके माता पिता तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र की सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हमारे आयोजन को सफल बनाया। ISL डिक्शनरी में इसको मेरे पास आज सांकेतिक भाषा दिवस का कार्यक्रम था और हमने आज इस दिवस के अवसर पर यहाँ पर इस प्रकार के जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको बुला कर के कार्यक्रम किया है और दिव्यांगजनों के लिए समाज सेवा के रूप में लोग काम करते हैं, उनको भी हमने बुलाया है। तो हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 2016 से दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे पहले उन्हें विकलांग कहते थे और तब से हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जो हमारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, उसके माध्यम से ही हम काम करते हैं। आज से कल मैं इसमें केरल में कोझिकोड में था, इसी प्रकार का एक हमारा केंद्र है, वहाँ मैंने कार्यक्रम किए थे और आज हमने दिव्यांगों के साथ में, दिव्यांगजनों के साथ में अपना कार्यक्रम किया है। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिस तरह से कहते हैं कि पूरा देश को परिवार जो माना है, कि मेरे देश के परिवारजन और 140 करोड़ लोग जो उनके परिवारजन हैं, कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो दिव्यांगजन हैं, जिनके लिए लगातार हमारे अलग अलग संस्थानों के द्वारा उनके लिए चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके लिए चिकित्सा हो, चाहे उनके लिए सांकेतिक भाषा से सिखाने की बात हो, जो हमारे मूक और बधिर बच्चे होते हैं, आज वो भी इस मंच से भी हमने देखा होगा, चाहे कलाकार जिस मंच पर थे, कला के माध्यम से उन्होंने मंचन किया, चाहे बच्चे जब पुरस्कार लेते थे तब भी पैर छू करके अपने थे। यानी इन मंत्रालय है साहित्य उपकरण वितरित करने का वो भी हम काम करते हैं। जिनको जिस उपकरण की आवश्यकता होती है, हमारा एलएम को जो है उसके द्वारा हम बांटने का काम करते हैं, निःशुल्क बांटने का काम करते हैं। तो कैसे हम उनके जीवन को सरल बनाएं, कैसे जीवन को आसान बनाएं और वो भी हमारे दिव्यांगजन भी इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, उनके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा मंत्रालय लगातार काम। थैंक यू सर। देखिए, देश में तकरीबन 10 साल पहले के आसपास ISLRTC प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग्स के बाद शुरू हुआ। पिछले 9 साल में हमने काफ़ी इसमें विकास हुआ है।
साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर शून्य थे देश में, अब 500 से ज़्यादा हैं। आज बहुत सारे कॉलेजेस में डिसली और DTSL के कोर्स चल रहे हैं। और जैसे आप सब ने कार्यक्रम में देखा होगा कि देश में साइन लैंग्वेज देश के कोने कोने तक पहुंचा है। अपने छोटे बच्चे बच्चियों को भी देखा, बिल्कुल 3-4 साल के, वो इतना अच्छा साइन लैंग्वेज में कर रहे थे। हम हायर क्लासेस में भी, चाहे केमिस्ट्री हो, साइंस हो, उसमें भी साइन लैंग्वेज का करना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स है, बाकी चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, उस सब में साइन लैंग्वेज का विकास हो रहा है। आखिर में आपने नेशनल एंथम भी साइन लैंग्वेज में देखा होगा, और सारी तकरीबन उस रूम में जितने लोग थे सारे साइन लैंग्वेज में जानते थे। तो हम चाहेंगे कि देश का हर डेफ़ आदमी, डेफ़ बच्चा साइन लैंग्वेज में पूरी तरह से सक्षम बने, ताकि वो ज़िंदगी में जो भी करना चाहें आगे करें।